Hello everyone, myself सुचित्रा पुजारी. वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सरोजा एकेडमी. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ का टॉपिक दैट इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लेट अस स्टार्ट. Essential elements of valid contract is given in section 10. According to section 10, all agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with lawful object and are not hereby expressly declared to be void. ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है उसे हमें तोड़ तोड़ कर समझना पड़ेगा. ये जो भी डेफिनेशन है उसमें पूरे के पूरे 10 एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड है. हम लोग चेक करते हैं क्या बोला है उन्होंने. ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है. कब? इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट. जब कंसेंट उनके फ्री होंगे. नेक्स्ट इज व्हाट? पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. जो भी पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन. कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए and with lawful object should be lawful and are not hereby expressly declared to be void. जो भी है कॉन्ट्रैक्ट वो void नहीं होना चाहिए. ठीक है. ये जो डेफिनेशन है इसमें हमने शॉर्ट में पता किया है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए और जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो void नहीं होना चाहिए. तो ये जो डेफिनेशन में दिया है इसे तोड़ तोड़ कर हमने समझ लिया है. अब आगे हम 10 एलिमेंट्स को प्रॉपर 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ समझते जाते हैं. ठीक है. 10 essentials: proper offer and proper acceptance, intention to create legal relationship, lawful consideration, lawful object, capacity to contract, free consent, agreements not declared void or illegal, certainty of meaning, possibility of performance of an agreement, necessary legal formalities. ये 10 पॉइंट है essential elements of valid contract के. एक के बाद एक ये सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करते जाएंगे. ठीक है. प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस. ये क्या कह रहा है? ऑफर डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन A. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. जैसे भी मैंने अभी रीड किया है ना, सेम टू सेम वैसे ही आपने भी रीड करना है. पॉज ले लेके एक एक वर्ड का मीनिंग समझते. बहुत ईजी है. लेट अस स्टार्ट. When one person signifies to another, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing, his willingness to do or abstain from doing, कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए जो willingness है उसका बात कर रहा है. From doing anything with a view to obtaining the assent. उसका व्यू क्या है? इस पर्सन का हाँ चाहिए उसे. with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. तो ये जो भी कर रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रपोजल. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. ये एक बिल्डिंग है, ये है दूसरा बिल्डिंग. तो यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरा पड़ोसी है. तो ये जो नेबर है वो रोज़ सिंगिंग करता है, रोज़ गाना गाता है, लेकिन उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो मुझे वो डिस्टर्ब होता है. तो मैं क्या कहती हूँ उसे, अगर आपने सिंगिंग नहीं किया, अगर आप गाना नहीं गाओगे तो मैं महीने में आपको 5,000 रुपये दूँगी. तो यहाँ पे क्या मैं बोल रही हूँ? कुछ ना करने के लिए, कुछ चीज़ ना करने के लिए मैं उसे पैसे दे रही हूँ. मतलब मैं कुछ चीज़ करने से उसे रोक रही हूँ. तो उस रोकने के लिए जो मैं पैसे पे कर रही हूँ वो भी ऑफ़र है. ये इन सिंपल वर्ड्स जो एब्सटेन बोल रहा है, जो एब्सटिनेंस कह रहा है, उसका मीनिंग ये है कि किसी चीज़ को करने से रोकने के लिए जो हम पैसे देते हैं या फिर कुछ कंसिडरेशन, कुछ पे करते हैं उसे हम ऑफ़र कहते हैं. ठीक है. When a one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing
anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence he is said to make a proposal. Easy, मैंने 3 बार डेफिनेशन को रीड किया है. अभी हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर. एक्सेप्टेंस इज व्हाट? एक्सेप्टेंस को दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. Simplest definition क्या कह रहा है ये? 2 बंदे हैं. When the person to whom the proposal is made, तो यहाँ पे मैंने proposal दिया है इस person को. So when the person to whom the proposal is made, इस पर्सन को प्रपोजल दिया है, तो ये जो पर्सन को प्रपोजल दिया है उसने अपना एसेंट दिया, मतलब उसने हाँ कर दिया उस प्रपोजल को. तो जब भी वो प्रपोजल को वो हाँ कह देगा, उसने एक्सेप्ट कर देगा, तब वो प्रपोजल बनेगा प्रॉमिस. इजी. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. Simple. Next, intention to create legal relationship. So यहाँ पे जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है इम्पॉर्टेंट वाला? वो है intention to create legal relationship. So read करते हैं. The parties ought to have the intention to create a legal obligation between them through the form of offer and acceptance. They should have intention to impose duty on the promisor to fulfill the promise and bestow a right on the promisee to claim its fulfillment. It must not be merely a moral one, but it must be legal. If such intention on the part of the parties is lacking at the time of making the contract, there will be no valid contract between them. तो ये जो पूरा लाइन लिखा है उसमें क्या बोल रहा है वहाँ पे कि ये जो 2 बंदे हैं, इन दोनों पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए? एक इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप को बनाने की. ठीक है. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन देम. कैसे? एक ने ऑफर दिया, ठीक है, दूसरे ने क्या किया? उस ऑफर को एक्सेप्ट किया. एक बंदा कुछ दे रहा है, उसके बदले ये भी कुछ दे रहा है. मतलब इसने बोला कि मैं तुम्हें गाना गाने से रोक रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मैं एक पे करूँगा 5000 रुपीज़. तो ये ऑफ़र कर रहा है, ठीक है. ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं गाना नहीं गाऊँगा. तो ये क्या दे रहा है? 5000 रुपीज़. और ये क्या कर रहा है उसके बदले? सिंगिंग को छोड़ रहा है, ठीक है, सिंगिंग को वो छोड़ रहा है. सो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉमिसर के ऊपर एक ड्यूटी होगा, इम्पोज ड्यूटी ऑन द प्रॉमिसर टू फुलफिल द प्रॉमिस. प्रॉमिस को फुलफिल करना होगा, और जो भी प्रॉमिसी है उसे क्लेम करने का फुल राइट है, ठीक है. यहाँ पे और एक एग्जांपल मैं क्या दे सकती हूँ? अ हस्बैंड एग्रीड टू पे टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज अ मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड. सो यहाँ पे एक हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड, और यहाँ पे है वाइफ. हस्बैंड क्या कर रहा है? वो अब्रॉड में रह रहा है, तो वो अपनी वाइफ को सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ दे रहा है, ठीक है. क्यों दे रहा है? फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस. हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट. हस्बैंड 1 महीना उससे प्रॉमिस जो अमाउंट किया था उस अमाउंट को पे करना वो चूक गया, उसको पे करने नहीं हुआ. तो क्या होगा यहाँ पे? जो भी वाइफ है उसे सू करेगी क्या? मतलब जो भी वाइफ है उसके अगेंस्ट केस करेगी क्या? नहीं. क्यों नहीं करेगी? यहाँ पे क्या है? सोशल एग्रीमेंट है, एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन. तो ये जो हस्बैंड वाइफ है उनका सोशल एग्रीमेंट है, यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है उनके बीच की लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें, ठीक है. तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है. ये कौन सा केस है? बाल्फर वर्सेस बाल्फर, ठीक है. लॉफुल कंसिडरेशन सबसे प्यारा डेफिनेशन है ये कंसिडरेशन का, और आप ये 100% अभी के अभी मेरे साथ ही ये कंसिडरेशन का डेफिनेशन बाइट कर जाओगे, ठीक है. लेट अस स्टार्ट. व्हाट डज इट से?
Consideration section 2 subsection D. The definition is given here. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. तो ये क्या बोल रहा है? कंसिडरेशन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में मैं पहले बताती हूँ. कंसिडरेशन इज व्हाट? क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न. डेफिनेशन क्या बोलता है? व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, जो भी प्रोमिसर है उसके डिज़ायर से प्रोमिसर, ठीक है, ये है प्रोमिसी. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person, the promisee or any other person has done or abstained from doing. तो ये क्या है? Has done, past tense, ठीक है. Has done पहले कुछ किया है या फिर कुछ करने से रोका है. Abstain from doing. और does or abstain from doing. तो ये जो भी है does or abstain, तो ये है present tense, कर रहा है या फिर करने से रोक रहा है. और promises to do or abstains from doing. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉमिस कर रहा है कुछ करने के लिए या फिर रोकने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, मतलब ये है फ्यूचर टेंस, ठीक है. यहाँ पे कंसिडरेशन में क्या बता रहा है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में तीनों टाइप का जो है उन्होंने इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया है. हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence. कुछ करना, act, या फिर कुछ करने से रोकना, abstinence. Such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. सिंपल कुछ करना या कुछ करने से रोकने के लिए पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में जो भी हम रोक रहे या फिर कुछ कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंसिडरेशन. और ये कैसे होगा? एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी या फिर उसके कोई और पर्सन, उसके बिहाफ में कोई थर्ड पर्सन कुछ कर रहा है एक्ट, ठीक है, सिंपल. और एक बात है, ये जो है नूडम पैक्टम, दिस इज़ व्हाट? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कंसिडरेशन के बिना बनेगा ही नहीं. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल. Next is what? Lawful object. The object of the agreement must be lawful. It must not be illegal, immoral or opposed to public policy. तो जो भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए. इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल भी नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी पब्लिक पॉलिसी के अपोज भी नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स वगैरह का जो टाइप है या फिर जो भी इलीगल एग्रीमेंट है, जैसे फ्रॉड करना या फिर किसी का मर्डर करना, ये सब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है. जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए. क्या बोला है उन्होंने आगे? इफ़ दीज एसेंशियल एलिमेंट्स आर देयर वी कैन से दैट देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्राइमा फेसी विल होल्ड गुड. जो भी है वो करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है. और एटलीस्ट वी कैन से दैट देयर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो सम मोर नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ वैलिडिटी में बी वांटिंग. तो ये अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है और इसके लिए और आगे एलिमेंट्स है जिसे उन्होंने फुलफिल करना चाहिए. लेट अस सी इन द नेक्स्ट क्लास. आज हमने किया है 4 एलिमेंट्स. कौन से हैं? Proper offer and proper acceptance, intention to create a legal relationship, lawful consideration, lawful object. अगर ये सारे एलिमेंट्स होंगे तो there is a contract which prima facie will hold good, मतलब ये करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. थैंक यू. कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस. नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं बाकी के 6 एलिमेंट्स, ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.